Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the force acting on a particle of mass small m is indicated by the force time graph shown. The change in momentum of the particle over the time interval from 0 to 8 सेकंड. ऑलराइट, आपको यहाँ पर क्या बताना है? चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज चेंज इन मोमेंटम. यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो बच्चों देखिए, चेंज इन मोमेंटम यहाँ पर किसके इक्वल होगा? चेंज इन मोमेंटम विल बी द की कॉन्सेप्ट. चेंज ऑफ मोमेंटम देखिए, आपको फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया गिवन कर रखा है, ठीक है. सॉरी, आपको फोर्स टाइम ग्राफ गिवन कर रखा है. फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन वी नो दैट फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लिखते हैं, ठीक है. और यहाँ पर से आप ऐसे बता सकते हैं, देखिए डेल्टा पी किसके इक्वल होगा? डेल्टा पी होगा यहाँ से आपका एफ डी टी के इक्वल, ठीक है. अगर देखिए मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, ठीक है, तो देखिए इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका? पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस आपके यहाँ से इनिशियल मोमेंटम, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर एफ टी कर्व, ठीक है. एफ टी कर्व के अंदर जो एरिया है वो आपको चेंज इन मोमेंटम बताएगा. अब बच्चों देखिए, यहाँ पर मैं ऑप्शंस की तरफ अगर मूव करूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ क्वेश्चन में देखूँ, ग्राफ में, तो देखिए पहले मुझे देखिए 0 से लेकर 2 सेकंड तक अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो देखिए बच्चों ये इसका पूरा एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है. 0 से 2 सेकंड में देखिए आपको एक क्या दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है. तो इसका एरिया कितना होता है? हाफ बेस. बेस देखिए कितना है? 0 से 2 तक जा रहा है तो डिफरेंस 2 का है. हाइट देखिए 0 से 6 तक जा रही है तो डिफरेंस 6 का है, ठीक है. नीचे देखिए 2 से 4 सेकंड की तरफ जाते हैं तो वो नेगेटिव मारा है तो माइनस हो जाएगा. बेस इंटू हाइट, बेस देखिए कितना है आपका? 3 तक बेस आपका, हाइट आपकी 3 तक है और 2 से 4 तक जा रहा है तो डिफरेंस 2 का आ जाएगा, ठीक है. ऊपर 4 से 8 सेकंड की तरफ देखें तो टाइम डिफरेंस कितना है आपका? 4 का, ठीक है. और 0 से 3 तक इसकी हाइट है तो ये आ जाएगा यहाँ से. तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये 6 आ गया और यहाँ से 6 आ गया. तो ये वाला 6 - 6 प्लस कितना हो जाएगा? 12. तो 6 और 6 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा कितना? 12, ठीक है. और यूनिट क्या आएगी? न्यूटन सेकंड के इक्वल. तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आपको देखिए सी ऑप्शन पे बच्चों गिवन है. तो हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.